हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग पढ़ रहे होंगे। हमारी सीरीज चल रही थी पार्टनरशिप में एडमिशन ऑफ पार्टनर चल रहा था। ठीक है, मैंने उसमें बहुत से तरीके के क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। उसी क्रम में मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेके चला हूँ। उसमें 2-3 मैंने एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्वेश्चंस बता दिए हैं। अभी प्रीवियस वीडियो था पूंजी का समायोजन, नए साझेदार के अनुसार पुराने साझेदारों का पूंजी का समायोजन, मैंने उस पर भी पढ़ाया है। एक नया क्वेश्चन, बहुत छोटा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नया नहीं है, बस आप प्रैक्टिस करिए। इसी क्रम में हम एक क्वेश्चन से देखते हैं। ए बी एक फर्म में साझेदार हैं। ए बी हैज़ ए फर्म पार्टनर्स इन प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो 3:2 अनुपात में है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और प्रॉफिट लॉस और उनका बैलेंस शीट है इनकी दी गई है। किसकी दी गई? ए और बी की। और ठीक है, यहाँ पे कोई भी डेट है एज ऑन, मान लीजिए ये 31 दिसंबर 2008 का है। ठीक है, और मान लीजिए 1 जनवरी को ये सी को साझेदार बना रहे हैं। इनका चिट्ठा है, नोट कर लीजिए। व्हाइट बोर्ड छोटा है, इस क्वेश्चंस को आराम से नोट कर लीजिए, फिर इसको हम इरेज करके हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। लाइबिलिटीज की तरफ क्रेडिटर्स हैं 15,000, कैपिटल है ए की 30,000 है, बी की 20,000, जनरल रिजर्व है 10,000, कैश है 2,000, प्लांट है 30,000, पेटेंट है 10,000, डेटर्स 18,000, स्टॉक है 20,000। ठीक है, दोनों तरफ का टोटल 80,000 80,000 है, देख लीजिएगा। और नीचे क्या दिया है? सी इज एडमिटेड इस पार्ट ऑफ 1/4। सी को 1/4 के लिए साझेदार बनाया, नया साझेदार बनाया। हाँ, 20,000 पूंजी कैपिटल के लिए 20,000 और 10,000 रुपये ख्यात के लिए नगद लाया। ठीक है, रिवैल्यूएटेड किया गया किसका? प्लांट का मैंने क्या बताया था आपको कि 2 चीज़ दे सकता है। एक चीज़ ये दे सकता है कि इतने से उनकी वृद्धि हुई या कमी हुई, या टोटल वैल्यू दे देगा, टोटल रिवैल्यूएट वैल्यू दे देगा। तो हम वहाँ से डिफरेंसेस का चेक करेंगे कि अंतर कितना। स्टॉक का 18,000 और शॉर्ट में मैंने लिखा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, मतलब अशुद्ध ऋण के लिए प्रावधान कितना करना है? 5%। और आगे क्या दिया? 1,400 के क्रेडिटर्स हैं का भुगतान नहीं करना है। इस 15,000 में 1,400 के ऐसे क्रेडिटर्स हैं जिनका पैसा वो मांगेंगे नहीं, मतलब हमारे लिए फ़ायदा होता है। ठीक, वो मांगेंगे नहीं। और दूसरा कंडीशन क्या है? 2,000 रुपये की एक नए दायित्व बन गया। देखिए, ये मांगेंगे नहीं तो फ़ायदा है, लेकिन एक नया दायित्व क्रिएट हो गया। कितने का? 2,000 रुपये का, जो पहले से निश्चित नहीं था। इस 15,000 में नहीं है, एक नया लाइबिलिटीज क्रिएट हुआ, एक नया आकस्मिक नया दायित्व बन गया। तो ये नुकसान है, ये आपके लिए फ़ायदा है। अब रिवैल्यूएट किया गया, इसको देख लीजिए, इसको नोटेट कर लीजिए क्वेश्चंस को बढ़िया से। ठीक है, और इसको मैं हल करके बता रहा हूँ आपको कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में देखते हैं, मैंने आपको बताया कि कैपिटल नगद तो रहेगी ही, और ख्यात का नगद भी रह सकता है या नगद नहीं ला सकता। यहाँ पे नगद दिया है, वेरी सिंपल, नगद नहीं ला सकता है। उसके लिए भी मैंने एक सवाल बताई थी। अगर नगद नहीं लाया तो एंट्री आप क्या करते हैं? न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। इस पर मैंने एक सवाल लगाया है। ठीक है, तो और रिवैल्यूएट किया गया, प्लांट 32,000 का है। अब प्लांट पहले से कितना है? 30,000 का, बाद में किया दिया गया 32,000, अर्थात 2,000 क्या हुआ? बढ़ गया। स्टॉक 18,000, पहले से था हमारे पास 20,000, बाद में 18,000, मतलब 2,000 कम हो गया। मतलब प्लांट 2,000 से बढ़ गया और स्टॉक 2,000 से कम हो गया। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5% करना। मैंने आपको समझाया था कि कभी कभी क्या करता है कि कमी और वृद्धि संपत्तियों दायित्वों को दे देता है, कभी टोटल वैल्यू दे देगा। तो टोटल वैल्यू से हम कंपेरिजन करके देख लेंगे इंक्रीज है या डिक्रीज है। ठीक है, अब हम इसको मिटा रहे हैं, इसको नोटेट कर लीजिएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चंस है, अब हम मिटा रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले एडमिशन ऑफ पार्टनर में संपत्तियों दायित्वों का तो देखिए, इस प्लांट का 32,000 कर दिया गया, स्टॉक का कितना कर दिया गया? 18,000। तो रिवैल्यूएट किया गया है, तो इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। जब कभी कभी क्वेश्चन में रिवैल्यूएट की बात नहीं करेगा, संपत्तियों दायित्वों की कमी वृद्धि की बात नहीं करेगा, केवल नए साझेदार की पूंजी और गुडविल की बात करेगा, तो वहाँ पे हम रिवैल्यूएशन बनाना अनिवार्य नहीं। जब ज़रूरत हो तभी बनाइए, तो केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दीजिएगा। यहाँ पे रिवैल्यूएशन बनाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट्स हम देखते हैं। रिवैल्यूएशन एक नाम मात्र का खाता है जिसे प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, एक खाता होता है, ये आपका डेबिट पक्ष होता है, ये आपका क्रेडिट पक्ष होता है। इसको हम पार्टिकुलर्स अमाउंट
ठीक है। अब देखिए मुझे अभी क्वेश्चन सब मैंने लिखा था, मुझे याद है। पहले आते हैं प्लांट आप देखेंगे बैलेंस शीट में कितना है 30,000, बाद में यहाँ पे था वैल्यूएट कर दिया है 32,000। तो मैंने आपको बताया था बैलेंसिंग कॉन्स्टेंट ऑफ अकाउंटिंग में बताया था कि जिसका डेबिट शेष है बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, अगर घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। जिसका क्रेडिट शेष है बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे, घटेगा तो डेबिट करेंगे। इस चीज़ पे आप इसी पे जनरल एंट्री फॉलो करके आप इसमें पोस्टिंग कर सकते हैं। जनरल एंट्री इसमें हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जनरल एंट्री बनाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम खाते में पोस्टिंग करेंगे। विदाउट जनरल एंट्री की पोस्टिंग नहीं होती है, इसलिए पहले 30,000 का था और नीचे वैल्यूएट कर दिया गया 32,000 का। कितने से बढ़ गया 2,000 से, 2,000 से बढ़ गया। प्लांट का मूल, प्लांट का शेष डेबिट होता तो बढ़ जाएगा, तो एंट्री क्या करेंगे प्लांट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, प्लांट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। हम किसका खाता बना रहे हैं रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन यहाँ पे क्रेडिट है तो क्रेडिट में किसका नाम जाएगा प्लांट का, तो 2,000। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा बाई में क्यों आया है, क्रेडिट में क्यों आया है, क्योंकि एंट्री ये बनेगी। अब आते हैं हम स्टॉक पे। स्टॉक पहले से 20,000 का था, देखिए ओल्ड बैलेंस शीट में, बाद में कितना हो गया 18,000, 2,000 से घट गया। स्टॉक का भी कौन सा शेष होता है डेबिट, डेबिट घटेगा तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो डेबिट किसको करेंगे रिवैल्यूएशन को, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू स्टॉक रिवैल्यूएशन के टू में आएगा टू स्टॉक। अब प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स में हम देखते हैं कि 5% से करना है। कितने परसेंट से करना है 5% से। डेटर्स देखते हैं हमारे पास 18,000 के, डेटर्स कितने हैं 18,000 के। 18,000 का 5% निकालिए, 5/100 बराबर 18×5 कितना हो गया 900, 900 हो गया। तो ठीक है, अब क्या है प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविज़न का शेष क्रेडिट होता है, नया बनाना है तो क्रेडिट करेंगे, तो क्रेडिट करेंगे तो एंट्री क्या होगी, न्यू बनाना है प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स को, प्रोविज़न का शेष क्रेडिट होता है, प्रोविज़न और संचय और लाभ का शेष क्रेडिट होता है। तो आप एंट्री क्या करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। डेटर्स पे निकाला जाता है, डेटर्स हमारे 18,000 के 5%, ठीक है, टू में आएगा। देखिए यहाँ रिवैल्यूएशन डेबिट है तो डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम आएगा, टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। जिसका खाता बनाते हैं अगर वो जनरल एंट्री में डेबिट है तो डेबिट में जाएगा क्रेडिट वाले का नाम, और जनरल एंट्री में क्रेडिट है तो क्रेडिट में जाएगा डेबिट वाले का नाम। ठीक, आगे आते हैं लेनदार। जो हमारे लेनदार है 15,000 के, उसमें से 1,400 रुपये के लेनदार कहें कि पता चला कि वो पैसा नहीं लेंगे, तो हमारे लिए फ़ायदा है, लेनदार का शेष क्रेडिट होता है, और नहीं लेंगे तो हम कम हो जाएंगे। वो कोई आपका जैसे लेनदार 15,000 के, उसमें से 1,400 के लेनदारों ने हमारे दावा नहीं लिया, नहीं वापस नहीं लेंगे, तो इस घट जाएंगे, ये घट जाएगा तो डेबिट है तो घट जाएगा, तो क्या करना क्रेडिट शेष, लेनदार का क्रेडिट शेष होगा, घटेगा तो क्या करेंगे डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। देखिए कैसे मैं एंट्री कर रहा हूँ, वेरी इजी, अकाउंट सबसे आसान, डबल एंट्री सिस्टम बहुत इजी होता है, लॉजिकल है, वैज्ञानिक है। तो देखिए यहाँ रिवैल्यूएशन क्रेडिट है तो क्रेडिट में जाएगा डेबिट वाले का नाम बाय क्रेडिटर्स, कितना है 1,400। ठीक है, अब आते हैं, कह रहा है 2,000 के एक नया लेनदार और बन गए। 2,000 के पहले से जो 15,000 के लेनदार थे उसमें से 1,400 के तो कम हो गए तो डेबिट कर दिए, लेकिन एक नया बन गया, नया कोई चीज़ बनेगा तो इंक्रीजिंग होगा, तो फिर यही क्रेडिटर्स हमारे क्रेडिट हो जाएंगे रिवैल्यूएशन। क्यों, क्योंकि ये 2,000 से बढ़ गया इसलिए क्रेडिट कर दिए, ये 1,400 से घट गया, नहीं लेंगे, दावा नहीं लेंगे तो डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, प्रोविजन 900, स्टॉक 2,000, टू क्रेडिटर्स 2,000। और देखेंगे रिवैल्यूएशन उनकी जो पूंजी आ रही है और उनके जो गुडविल है 20,000 और 10,000, उसका रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन में कोई चीज़ बाकी नहीं है, आप देख लेंगे क्या किया जाएगा। ठीक है, आप क्या करिए जोड़ घटा लीजिए, जो पक्ष कम बेसी, तो इधर देखिए डेबिट के लिए रफ पे जोड़ लीजिए 2 2 4 2 4,900 रफ पे जोड़िए, इधर देखिए 2 1 3 3,400, क्रेडिट 1,500 से कम है, इधर डेबिट ज़्यादा है तो डेबिट की तरफ जोड़ लीजिए 4,900, सॉरी किधर कम है क्रेडिट में कम है, डेबिट ज़्यादा है, तो आप ये ओल्ड पार्टनर्स बाई ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट AB। अब मैंने एक चीज़ बताया था, कभी आपसे पूछा जाता है कि रिवैल्यूएशन के लाभ हानि को किस में बांटते हैं, तो आपका उत्तर होगा ओल्ड पार्टनर से किस अनुपात में बांटते हैं, ओल्ड रेशियो में, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है। ओल्ड रेशियो इनका क्या है 3 और 2, 3 और 2 में बांट दीजिए, कितने का अंतर है, इधर देखते हैं 4900, यहाँ से यहाँ तक आपका है 3400, कितना अंतर है 1500 अंतर हो गया, तो 3 2 में बांटिए, 3 2 आपका है 5,
1500, 1500 3 2 5, 3/5 ए का हो जाएगा, 1500 गुणे 2/5 बी का हो जाएगा। तो 5 3 15, 900 और ये 600। तो 900 और 600 मिलके कितना हो गया 1500। और मैं आपको बता दूं, अगर डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है, तो क्रेडिट कम है तभी क्रेडिट की तरफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आया है। क्रेडिट अगर कम है तो हानि होती है। अगर यहाँ पे क्या हो रही है, ओल्ड पार्टनर्स को 900, ए को 900 और बी को 600 की हानि हो रही है, क्योंकि डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है। कौन कौन लोग हैं, 20 से ये भी खाता होता है। ए बी सी अमाउंट का है ये रुपीज़, ठीक है, पार्टिकुलर्स है। सबसे पहला काम होता है जब किसी का खाता खोलते हैं तो पिछले शेष को जाते हैं। इसमें कोई पिछला शेष नहीं, क्योंकि रेगुलेशन की पहले से निश्चित नहीं है, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पिछला शेष हम देखते हैं, उनका पिछला शेष है कैपिटल की तरफ, लाइबिलिटीज़ की तरफ। लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट शेष होता है, तो क्रेडिट में बाई बैलेंस बी डी, क्रेडिट में बाई बैलेंस बी डी। क्यों ये क्रेडिट में लिखा गया है, क्योंकि उनका कैपिटल लाइबिलिटीज में है। 30,000 और 30,000 है, 30,000 और 25,000। जो नया साझेदार है अपना कितना ला रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, कितना ला रहा है कैपिटल के रूप में 20,000। तो सीज के बाई में बाई कैश 20,000, ठीक है। अब गुडविल का ला रहा है, नगद ला रहा है, कैश, हम कैश से रिलेट करवा रहे हैं क्योंकि ओल्ड बैलेंस शीट में कैश है। टू गुडविल फॉर प्रीमियम कितना ला रहा है 10,000। तो गुडविल का ओल्ड पार्टनर्स में इसको बांट लेते हैं। गुडविल फॉर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कौन है, ए बी। ओल्ड पार्टनर बांट लेंगे, त्याग अनुपात में बांटेंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि सभी ओल्ड पार्टनरों का नाम है। संयोग से इस प्रश्न में हमने आपको बार बार बताया, जब प्रश्न में कोई सूचना नहीं हो, मैंने प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो ज्ञात करते समय भी बताया था, जब प्रश्न में कोई सूचना नहीं है तो ओल्ड रेशियो उनका 3/2 है। ओल्ड रेशियो, यही ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइस रेशियो क्या होगा 3 और 2। जब प्रश्न में नया अनुपात न दे, कोई अतिरिक्त सूचना नहीं दे, तो ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो हो जाता है, ठीक है। तो ए बी दोनों, कोई कुछ नहीं दिया तो ए बी दोनों त्याग करेंगे, लेकिन बहुत से प्रश्न में नया अनुपात देगा तो हमको त्याग अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी ओल्ड पार्टनर्स का नाम डालें, जो त्याग करेगा उन्हीं का नाम पड़ेगा। यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो ए बी दोनों लोग त्याग कर रहे हैं, 3 और 2, यही ये सैक्रिफाइस रेशियो, ठीक है, ओल्ड रेशियो, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, वही सैक्रिफाइस रेशियो। 10,000 को 3 और 2 में बांटेंगे, 3 2 5, 5 दूना 10, 2 3 6,000 और 4,000, ये होगा आपका 10,000। तो देखेंगे हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, कैपिटल के बारे में चेक करेंगे। ये देखिए कैपिटल क्रेडिट है, डेबिट वाले का नाम मैंने लिख दिया। इसमें कैपिटल नहीं आई है, यहाँ कुछ नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं कैपिटल ए बी क्रेडिट है, क्रेडिट में लिखेंगे, किसका नाम लिखेंगे, गुडविल का, बाय गुडविल फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल, या गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल। तो गुडविल लिख देंगे, 3 2 कितना है 6,000 ए का है, 4,000 बी का। एक चीज़ हम देखते हैं ओल्ड बैलेंस शीट में कोई संचय लाभ तो नहीं है, 10,000 का संचय। तो क्या करेंगे, ए बी क्या करेंगे, सी जब तक प्रवेश, अभी सी प्रवेश नहीं किया, सी कब यहाँ से प्रवेश करेंगे, लेकिन उसके पहले ही संचय और लाभ को ए बी, कोई भी लाभ हानि हो तो पुराने साझेदार पुराने अनुपात में बांट लेंगे। 10,000 का संचय है, ठीक है, संचय का क्रेडिट शेष होगा, बांट लेंगे तो उसको डेबिट करेंगे सर, क्योंकि खत्म हो जाएगा। समाप्त जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, एंट्री होगी टू ए टू बी, एंट्री होगी तो ए बी क्रेडिट है, तो क्रेडिट में डेबिट वाले का नाम बाय जनरल रिजर्व, अर्थात जनरल रिजर्व को ये लोग बांट लेंगे तो समाप्त हो जाएगा अगला। अर्थात हम नेक्स्ट बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व को उसी 10,000 को बांटेंगे 3 2, जैसे ये 10,000 को बांटेंगे तो सेम अमाउंट आएगा 6,000 और 4,000, ये 10,000 हो गया। 3 2 में बांटिए कितना आ जाएगा 6,000 और 4,000। अर्थात नेक्स्ट बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व को नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे, जनरल रिजर्व को ए बी ने क्या किया, बांट लिया, अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया, ठीक है। अब इसको देखिए, ये चीज़ छूट गई। अभी देखिए क्या होता है, ओल्ड पार्टनर ये क्रेडिट में आया है तो डेबिट में आ जाएगा टू रिवैल्यूएशन। अगर इधर पार्टनर्स कैपिटल आएगा बाई, अगर इधर आ जाएगा 2, क्योंकि एंट्री इसकी क्या बनेगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल टू रिवैल्यूएशन, ए डेबिट होगा बी डेबिट होगा, टू रिवैल्यूएशन कितना है 900 और
600। अब देखते हैं कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी। ओल्ड पुराना बैलेंस शीट आ गया, कैश आ गई, जनरल रिजर्व हो गया, गुडविल होगी, जनरल रिजर्व हो गया, रिवैल्यूएशन हो गया। ठीक है, तो आप क्या करिए, टोटल कर लीजिए। 30 6 36 6 6 12 42,000, 25 9 25 8 33,000 और ये 20,000 टोटल हो जाएगा। इधर भी वही है क्योंकि क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है। 42,000, 33,000, 20,000। तो ये बैलेंस शीट ही याद करिए। बैलेंस शीट का मतलब जो पक्ष कम हो, बैलेंस शीट कैरीड डाउन बोलते हैं। बैलेंस शीट अगर डेबिट पक्ष में है इसका मतलब क्रेडिट ज़्यादा है, बैलेंस शीट अगर क्रेडिट पक्ष में है अर्थात डेबिट ज़्यादा है। ठीक है, जोड़िए। इधर सीडी का मतलब कितने से कम, 42,000 टोटल आना चाहिए, 900 पहले से आ गया तो कितना कम है, 41,100। दोनों को जोड़िए। 33,000 टोटल आना चाहिए, पहले से 600 है तो 32,400। यहाँ 20,000 टोटल आना चाहिए, यहाँ कुछ नहीं, 20,000। देखिए ये हो गई इनकी कैपिटल। हम अभी मिटा दे रहे हैं, हम आपको एक बैलेंस शीट बना के दिखा रहे हैं। ये देख लीजिएगा कैसे एंट्री बनी है। एंट्री के बारे में मैंने पूरा समझाया, लेकिन फिर भी बिना एंट्री के मैं पोस्टिंग नहीं कर रहा हूँ। ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपको अकाउंट में जनरल एंट्री आनी चाहिए। डायरेक्ट आप अगर ये ध्यान रखेंगे कि आप रट लेंगे कि ये बाई में जाएगा या 2 में जाएगा तो ठीक है, आपका कुछ समय के लिए सवाल लग जाएगी, लेकिन आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हर चीज़ों को आप जनरल एंट्री से ध्यान दीजिए, जनरल एंट्री से करिए। अब हम बनाते हैं न्यू बैलेंस शीट। ठीक है, एज ऑन 1 जनवरी 2008 को थी तो 1 जनवरी को प्रवेश किया, 1 जनवरी 2019, अरे 2009 हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा जगह कम है लेकिन हम शॉर्ट में बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम कैपिटल लाते हैं। कैपिटल वही जो CD आया, ABC 41,100, जो CD आया 32,400, 41,100, 32,400, 20,000। ठीक है, क्रेडिटर्स हमारे पहले के 15,000 थे, 1,400 घट गए, बाद में फिर 2,000 के बढ़ गए तो हमारा हो गया 15,600। ध्यान दीजिएगा, 1,400 को मैंने कहा देखिए घट गए क्रेडिटर्स, यहाँ 1,400 के घट गए, बाई क्रेडिटर्स है, और 2,000 के क्रेडिटर्स देखिए ये बढ़ गए, तो 1,400 घटा देंगे, 2,000 दो देंगे। कैश आते हैं। कैश हमारे पास पहले से 2,000 था। बैलेंस शीट में देखिए, अगर कैश का अकाउंट जगह नहीं है, कैश का अकाउंट भी आप बना देंगे। कैश का अकाउंट अगर आप बनाएंगे, कैश का डेबिट सेस होता है, एसेट्स है, टू बैलेंस BD 2,000। और कहाँ से पैसा आया, देखिए ये एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, तो आपका हो जाएगा 20,000 ये आया। अगर कैश का अकाउंट बनाएंगे, टू बैलेंस BD सीज कैपिटल, टू बैलेंस BD 2,000, सीज कैपिटल 20,000। फिर गुडविल का भी आया, देखिए मैंने यहाँ एंट्री किया था, कैश अकाउंट डेबिट तो प्रीमियम फॉर गुडविल, तो 2 में टू प्रीमियम फॉर गुडविल, मतलब सब कैश बढ़ रही है 10,000, तो आप बाई बैलेंस CD हो जाएगा 30 2 32,000। ठीक है, हम डायरेक्ट जोड़ दे रहे हैं, आपके अकाउंट्स भी इसका ओपन करना सीखिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होता है। कैश हो गया। फिर आते हैं हम डेटर्स का। डेटर्स हमारे पास 18,900 का प्रावधान कर दिए हमने, तो हो गया हमारा 17,100। अब स्टॉक पे आते हैं, 20,000 के थे और 2,000 घट गया तो हमारे 18,000, जो रिवैल्यूएट किया गया वही वैल्यू। अगर हम प्लांट आते हैं, प्लांट पहले से 30,000 का था, देखिए ये 2,000 बढ़ा है क्योंकि इसकी एंट्री होगी प्लांट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। प्लांट डेबिट, प्लांट असेट्स है, डेबिट सेस होता है, डेबिट करेंगे तो बढ़ जाएगा, तो ये हो गया आपका 32,000। ठीक है, पेटेंट एक अमूर्त संपत्ति, अस्थाई और अमूर्त संपत्ति, याद रखिएगा। बार बार मैं कुछ चीज़ें आपको ऑब्जेक्टिव बता दे रहा हूँ, कुछ चीज़ें मैं बार बार लेके चल रहा हूँ। अस्थाई संपत्ति 2 प्रकार की होती है, मूर्त और अमूर्त। ठीक है, टेंजिएबल और इनटेंजिएबल। तो पेटेंट इंटेंजिएबल, अमूर्त, माने नहीं मूर्त, जिसका कोई आकार नहीं, जिसको कॉपीराइट, लाइसेंस, गुडविल, ये सब अमूर्त संपत्तियाँ, अमूर्त अस्थाई संपत्तियाँ हैं। ठीक है, और कोई चीज़ देखेंगे, भूल तो नहीं रहा है, कैश हो गया, डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, प्लांट हो गया, पेटेंट हो गया। अब जोड़िए इसको, अब जोड़िए। ठीक है, यहाँ जनरल रिजर्व नहीं दिखाएंगे क्योंकि जनरल रिजर्व को बांट देंगे, जनरल रिजर्व का आप अकाउंट भी बनाएंगे, तो जनरल रिजर्व का अकाउंट बनाएंगे तो क्रेडिट सेस होगा बाई बैलेंस BD टू एज कैपिटल टू बीच कैपिटल, 10,000 इधर, 6,000, 4,000 इधर, दोनों तरफ का योग बराबर आ जाएगा। जनरल रिजर्व नहीं दिखाएंगे क्योंकि समाप्त हो गया। ठीक है, इसको जोड़िए, तो 6 4 10 1 11 100 और 5 2 7 1 8 1 9 और 4 3 7 2 9 1 10, 1,09,100 आ जाएगा। जोड़ लीजिएगा, बराबर होगा।
ठीक है। ये बैलेंस शीट देखिए बराबर होगा। क्यों बैलेंस शीट बराबर होगा, मैं आपको बार बार बता दूं, डबल एंट्री सिस्टम हर चीज़ का दो जगह प्रभाव पड़ता है। आप कोई चीज़ नया ले लीजिए दो जगह, जैसे मान लीजिए स्टॉक है, स्टॉक डेबिट में दिखा दिया गया ये 2000, तो डेबिट बढ़ गया, यहाँ देखिए 2000 से ये असेट्स है, ये असेट्स है, ये लायबिलिटीज है, ये असेट्स है। अगर आप चेक करेंगे तो तराजू, मैंने एक बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी मैंने बताया था कि ये हमेशा बराबर होता है। तो आप किसी को उठा के चेक करिए, दो बार इफेक्टिंग करेगा। स्टॉक एक बार डेबिट को बढ़ा दिया, देखिए स्टॉक यहाँ असेट्स में घट गया, अर्थात असेट्स का डेबिट सेस होता है। एक बार डेबिट बढ़ा, एक बार डेबिट घटा, तराजू क्या हो गया, यहीं पे 2000 बढ़ा, फिर यहीं 2000 घटाते, ये दोनों क्या हो गए बराबर। आप किसी भी प्लांट को 2000, देखिए क्रेडिट बढ़ा, क्रेडिट पर से 2000 से बढ़ा, फिर यहाँ 2000 जोड़ दिया, असेट्स डेबिट होगा, क्रेडिट बढ़ा डेबिट बढ़ा, दोनों बराबर हो गया। क्रेडिटर्स को हम 1400 देखते हैं, ये क्रेडिट में है तो क्रेडिट बढ़ा, फिर यहाँ देखते हैं क्रेडिटर्स से घटाया गया, ये क्रेडिट लायबिलिटीज क्रेडिट होगा, एक बार 1400 की क्रेडिट बढ़ा, एक बार घटा दिया गया, एक बार फिर क्रेडिट घट गया, तब भी बराबर। किसी चीज़ को आप चेक कर देंगे 2000, जैसे कैश आया, नए साझेदार ने कैश लाया 20000, तो कैपिटल बढ़ गई, कैपिटल बढ़ गई तो लायबिलिटीज में चला गया, और यहाँ 20000 देखिए असेट्स बढ़ गई, कैश में भी जोड़ दिया गया। गुडविल का आया, गुडविल से देखिए 6000 4000, ये क्रेडिट है गुडविल का, 6000 और 4000 क्रेडिट बढ़ा, क्रेडिट बढ़ गया, और फिर यही गुडविल का 10,000 यहाँ जोड़ा गया, डेबिट बढ़ गया, तो इसे बराबर हो जाएगा, बैलेंस शीट आपकी बराबर हो जाएगी। ठीक है, आप समझिए और प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हर चीज़ को आप करिए, जनरल एंट्री से करिए, जनरल एंट्री बनाना अनिवार्य है। अब डायरेक्ट पोस्टिंग कर देंगे तो ये आप रट लेंगे तो दिक्कत होगी, तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये कितना आसान प्रश्न था, लेकिन आप इसको लगाइए, एग्जाम्पल लगाइए, किताब ले लीजिए, एग्जाम्पल लगाइए, समझिए। मैं पूरी चीज़ आपको जनरल एंट्री के माध्यम से पोस्टिंग करके बताया हूँ, कहीं भी आपको कन्फ्यूजिंग नहीं होगा कि कैसे कोई चीज़ आई है, कैसे हुआ। ठीक है, ओके, मेहनत करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको भेजे जाएंगे।